हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अब मैं क्लास 12 हिंदी के अपने चैनल पर पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम अब एमपी बोर्ड में होने वाले हैं 2025 में, उसके लिए मैं अब डेली एक वीडियो लेकर आया करूंगी। डे बाय डे डेली एक वीडियो अपलोड किया करूंगी क्लास 12 हिंदी के लिए, और पूरी प्रिपरेशन मैं इसी चैनल पर करवाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उतना ज़रूर, मतलब मैं आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करवाऊंगी। ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगी। ठीक है, तो फिर देखो, सबसे पहले आपके पास बुक होगी हिंदी की क्लास 12 की। ठीक है, तो उसमें आप दो बुक आपको मिलेगी, एक आरो भाग 2 और एक वितान 2। ठीक है, अब व्यक्ति और माध्यम भी होती है, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रेडियो संचार वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको वो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उस बुक के नहीं करने हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, तो आप उनमें से आप पूरे अभिव्यक्ति और माध्यम को बहुत इजी से उन क्वेश्चंस में कर सकते हो। ठीक है, और जो हिंदी है तो उसको आपको सबसे पहले बुक में अपना सिलेबस देखना है। देखो, सिलेबस आपको सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सिलेबस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास परीक्षा अध्ययन है या फिर आपके पास कोई गाइड वगैरह है शिवलाल की, ठीक है, कोई भी हो हिंदी की, आप बुक में भी अपना सिलेबस बहुत आसानी से ईजिली देख सकते हो। ठीक है, तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका बुक में ही दिया जाता है। देखो, ये तो आपके ऐसी विषय सूची होती है जो गाइड में दी गई है, जैसे कि पद साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां जो सब में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आरो काव्य खंड, यानी कि आरो में काव्य खंड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे कि भाव साधन महत्वपूर्ण व्याख्यान पाठ का प्रश्नोत्तर। उसके बाद कवि परिचय। ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्ति, इसमें ही जो गद्य का साहित्य का इतिहास है इसमें ही कहानी, एकांकी में अंतर, रेखा चित्र, संस्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आरो गद्य खंड, जिसमें आपके पाठ परिचय, कठिन शब्दार्थ, महत्वपूर्ण व्याख्या, पाठ का अभ्यास, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, उसके बाद लेखक परिचय। ठीक है, इसी में से आता है गद्य खंड में सहायक भाषण में वितान 24 में से आपके वितान है ना। ठीक है, तो वितान में से आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये ओटीआज आती हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में प्रश्नोत्तर, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें से आपको 100 या फिर 50 अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन दूंगी, ओटी भी दूंगी, तो आप इनको ही सिर्फ कर लेना और आपको जरूर में से देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद काव्यबोध, भाषाबोध, जैसे कि भाषाबोध में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, काव्यबोध में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई है आपको वो देखने की